भारतमाला रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मुआवजे घोटाले के आरोप में जेल में बंद आरोपी उमा तिवारी के अग्रिम जमानत याचिका मामले में हाई कोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश सिंह एवं न्यायाधीश विभू दत्त ने शिकायतकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा और जैतू मठ के सचिव महेंद्र अग्रवाल को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का समय दिया है। दरअसल राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद उमा तिवारी के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगाया है। सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उमा तिवारी के खिलाफ भारतमाला परियोजना मुआवजे घोटाले की शिकायत कलेक्टर, एसपी और आईजी रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मैं दोनों ने शिकायत किए थे। इसलिए हाई कोर्ट ने दोनों शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, जिसका जवाब दिया जाएगा। उमा तिवारी ने इंटरिम बेल के लिए आवेदन किया था। यहाँ का सेशन कोर्ट ने उनका बेल का पिटीशन है वो खारिज कर दिया, तो हाई कोर्ट गई है और वो बेल पिटीशन खारिज हो गया। उसने हम लोगों को भी पार्टी बनाया। एक्चुअली FIR हमने नहीं किया है, FIR हमने तो शिकायत किया कलेक्टर को है। विधानसभा में प्रश्न उठा, तब ये मामला गया EOW को। उन्होंने जांच किया, उन्होंने पाया उमा तिवारी इसमें इन्वॉल्व है। उमा तिवारी ने फर्जी तरीके से मंदिर के ज़मीन का या उनका ज़मीन नहीं है उसके बाद भी उसका मुआवजा लिया है, इसलिए उसको आरोपी बना करके जेल में अंदर किया है। उन्होंने हमको अभी नोटिस दिया है आपके हाई कोर्ट ने, क्योंकि इंटरिम बेल पिटीशन खारिज किया है। रेगुलर बेल पिटीशन के लिए हमको हमारी बात इस मामले में क्या कहना, उमा तिवारी जो कह रही उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, ये कहते हुए हमको नोटिस दिया है। हम उनको जवाब देंगे हाई कोर्ट को। रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 और 9 बोला, तो मैं और आपके सत्यनारायण जी शर्मा 2 जने को उन्होंने रिस्पॉन्डेंट बनाया। इसलिए ये कलेक्टर को शिकायत में, SP को शिकायत में, IG को शिकायत में हम दोनों ने ही दस्तखत किया था कि मैं और सत्यनारायण शर्मा। वही महंत राम आशीष ने कहा कि महंत लक्ष्मी नारायण दास ने यदि जमीन बेच दी है और उमा तिवारी सामने आ गई है तो उसका मालिक जैतू मठ नहीं होगा। दतरेंगा की जमीन बेचने के बाद 62 लाख रुपए ट्रस्ट के लोगों ने लिए हैं, जिसको लेकर SDM कोर्ट ने संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। भारतमाला मुआवजे को लेकर महेंद्र अग्रवाल को नोटिस जारी हुआ है, सत्यनारायण शर्मा जी को जारी हुआ है। दतरेंगा में इन्होंने जो ज़मीनों को बेचने के बाद 62-66 लाख रुपए वसूल लिया, उसकी नोटिस SDM कोर्ट से आ चुकी है। उसमें इसको स्पष्टीकरण देना कि इन्होंने किस अधिकार से लिया। 200 मठ की ज़मीन को पहले लक्ष्मी नारायण दास विश्वनाथ पांडे जी को रजिस्ट्री कर देते हैं। उमा तिवारी नाम की कोई व्यक्ति अगर आ गई तो आपके द्वारा बेची हुई संपत्ति का अधिकार आपको वापस नहीं मिल जाएगा। फिर आप उसी ज़मीन जिसको आपने विश्वनाथ पांडे जी को रजिस्ट्री कर दी है 1983 में फिर बैठक करते हैं, कलेक्टर की उपस्थिति में बैठक करते हैं, आप खुद उसमें स्वयं साइन करते हैं, अजय तिवारी उसमें मुख्तियार बन के साइन करते हैं और यह लिखते हैं कि यह ज़मीन हमने लाला राम वर्मा को आज बेच दी है, कब्जा प्रदान कर दिया, और उनसे उस समय 2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। 37 साल वो व्यक्ति वहाँ पर ज़मीन में खेती कर रहा है, बाड़ी कर रहा है। उसके बाद आप भू अर्जन की राशि प्राप्त करने के लिए कोर्ट जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि ट्रस्ट की ज़मीन। आप 2 लोगों को बेच के उस ज़मीन को ट्रस्ट की होने के संबंध में किस तरीके से दावा कर सकते हैं? ये फर्जीवाड़ा आपके द्वारा है। उसी की नोटिस आपको हाई कोर्ट से मिली, जवाब आपको देना पड़ेगा।